Hello viewers, my name is Dipanshu and welcome to the Learnology Coding. प्रीवियस वीडियो में आपने देखा कि किस तरह से कनबन व्यू क्रिएट होता है और फ्रंट एंड पे कैसे शो होता है और किस तरह से हम फील्ड शो कराते हैं कनबन व्यू पे, इमेज कैसे शो कराते हैं। एंड आज हम वीडियो में देखेंगे इस वाली में कि किस तरह से हम डिफरेंट टाइप ऑफ एट्रीब्यूट्स यूज़ करते हैं अपनी पाइथन फाइल में या फिर अपने XML फाइल में। हम एट्रीब्यूट XML फाइल में भी यूज़ कर सकते हैं और पाइथन फाइल में भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि कहाँ पे कौन से एट्रीब्यूट हम यूज़ कर सकते हैं। एक एक करके हम सारे एट्रीब्यूट चेक करेंगे। जैसे मैं यहाँ पर एक नाम लिख लेता हूँ सारे एट्रीब्यूट्स के जो हम यूज़ करेंगे आज इस वीडियो में। तो जितने एट्रीब्यूट होते हैं मैं उनके सबके नाम लिख लेता हूँ यहाँ पर। रीड ओनली जो हमारा जो फील्ड होता है उसको हम फिल करने से बचाने के लिए, रेस्ट्रिक्ट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं एट्रीब्यूट ये वाला। एंड एक होता है इनविजिबल जो फील्ड को इनविजिबल करता है। एक होता है रिक्वायर्ड जिससे हम मैंडेटरी बनाते हैं फील्ड को। एक होता है डिफ़ॉल्ट जिससे हम किसी भी फील्ड को डिफ़ॉल्ट वैल्यू देते हैं। एक होता है स्ट्रिंग जो कि फील्ड की लेबलिंग के लिए यूज़ होता है। एक होता है हेल्प जो कि हम फील्ड की इंफॉर्मेशन के लिए यूज़ करते हैं कि फील्ड की इंफॉर्मेशन क्या है। एक होता है एडिटेबल। तो एक एक करके हम इन एट्रीब्यूट्स को यूज़ करेंगे। इनको हम py में भी यूज़ कर सकते हैं और XML में भी। तो मैं XML और py दोनों में ही आपको यूज़ करके दिखाऊंगा। कोई एट्रीब्यूट मैं py में यूज़ करूँगा, कोई एट्रीब्यूट हम XML में यूज़ करेंगे। तो एक एक करके इन एट्रीब्यूट को यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम रीड ओनली एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं। अभी हमारे जो फील्ड हैं वो इस तरह से होंगे कि जैसे ही मैं क्रिएट पे क्लिक करूँगा सारे फील्ड एडिटेबल हैं और मैं किसी पर भी यहाँ पर वैल्यू फिल कर सकता हूँ। पर हमारा जो कंट्री कोड है वो रीड ओनली है क्योंकि जैसे ही मैं कंट्री पर सेलेक्ट करता हूँ बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ पर कंट्री कोड आता है क्योंकि हमने उस फील्ड को रिलेटेड बनाया हुआ है। तो जैसे ही मैं यहाँ पर कंट्री सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर कंट्री कोड AL आता है, तो ये रीड ओनली है। बाकी सब हमारे नॉर्मल फील्ड्स हैं। तो एक एक करके मैं एट्रीब्यूट यूज़ करके आपको दिखाऊंगा। तो सपोज़ हमें अगर जो हमारा कोई फील्ड है, सपोज़ नेम फील्ड है, नेम एज फील्ड है या फिर डेट ऑफ बर्थ है, कंट्री या जेंडर, मोबाइल, ईमेल, कंट्री, इनमें से किसी को भी अगर हमें रीड ओनली करना है, सपोज़ हम चाहते हैं मोबाइल को रीड ओनली कर दें, तो वैसे कैसे करेंगे हम इसको। तो हम सबसे पहले जो हमारा मोबाइल का फील्ड है हम इसको XML में जाके जहाँ फॉर्म व्यू में लगा होगा वहाँ पर एक एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे रीड ओनली, और उसकी वैल्यू हम ट्रू भी लिख सकते हैं और 1 भी लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर सबसे पहले ट्रू लिखते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पर रिफ्रेश करूँगा तो ये मोबाइल वाला जो फील्ड है वो हमारा रीड ओनली हो जाएगा और यहाँ पर वैल्यू फिल करने के लिए नहीं आएगा। अब मैं अगर ट्रू की जगह 1 कर दूँ यहाँ पर, तब भी यहाँ पर मोबाइल जो हमारा फील्ड आएगा वो रीड ओनली आएगा। अब भी यहाँ पर वैल्यू फिल नहीं कर सकते। अब हम चाहते हैं कि हमारा जो सेकंड एट्रीब्यूट है इनविजिबल, इसे यूज़ करें। तो हम चाहते हैं कि मोबाइल का हमारा जो फील्ड है वो इनविजिबल हो जाए, तो हम रीड ओनली की जगह इनविजिबल कर देंगे। और इसकी भी वैल्यू हम 1 या फिर ट्रू कुछ भी कर सकते हैं। तो अब अगर हम अब रिफ्रेश करेंगे तो हमारा जो मोबाइल का फील्ड है वो रिमूव हो जाएगा, सॉरी इनविजिबल हो जाएगा या फिर रिमूव, दोनों कुछ भी कह सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि हमें वो फील्ड शो ही नहीं होगा। तो अब हमारा जो मोबाइल का फील्ड है वो रिमूव हो गया और ईमेल वाला जो फील्ड था वो हमारा शिफ्ट होकर ऊपर आ गया। एंड थर्ड जो हमारा एट्रीब्यूट है रिक्वायर्ड, हम चाहते हैं कि मोबाइल फील्ड जो है हमारा रिक्वायर्ड हो जाए, मीन्स मैंडेटरी हो जाए कि अगर इसको फील्ड को कोई भरे ना तो फॉर्म सेव ना हो। तो हम चाहते हैं कि इसको रिक्वायर्ड कर दें। इसको भी हम 1 या 2 कर सकते हैं, दोनों में से कुछ भी वैल्यू यहाँ पर ले सकते हैं। एंड अगर हम रिफ्रेश अब करेंगे तो अब अगर हम बिना मोबाइल के अंदर वैल्यू फिल करें, अगर रिकॉर्ड सेव करेंगे तो हमारा रिकॉर्ड सेव नहीं होगा। ये जैसे ही हम उसे रीड ओनली इसको रिक्वायर्ड इसको 1 करेंगे तो जो हमारा फील्ड है उसके सामने का जो टेक्स्ट एरिया है, इनपुट एरिया है, वो ब्लू कलर का हो जाएगा। वो शो करता है कि हमारा जो फील्ड है वो रिक्वायर्ड टाइप का बन गया है।
तो अब अगर मैं यहाँ रिकॉर्ड सेव करूँ तो ये रिकॉर्ड सेव नहीं होगा, क्योंकि हमने मोबाइल जो फील्ड है हमारा वो हमने फिल ही नहीं किया। तो अगर हम अब सेव करेंगे तो अब हमारा रिकॉर्ड सेव हो जाएगा। तो थर्ड हमारा एट्रीब्यूट ये था। एंड फोर्थ हम चाहते हैं कि अगर हमारा जो फील्ड है उसमें कुछ डिफ़ॉल्ट वैल्यू आए तो हम उसको कैसे करेंगे। तो हम चाहते हैं कि यहाँ पर हम डिफ़ॉल्ट एट्रीब्यूट करें मोबाइल के अंदर। हम इस बार py से यूज़ करते हैं। हम इसको भी XML से कर सकते हैं, लेकिन हम इसको py से चेक करके दिखाते हैं। हम सबसे पहले कॉमा लगाएंगे, हर एट्रीब्यूट के बीच में कॉमा लगाएंगे py की साइड अगर फील्ड के अंदर यूज़ करते हैं। तो इसमें डिफ़ॉल्ट की वैल्यू सपोज हम चाहते हैं कि इसकी जो वैल्यू हो कुछ भी लिखते हैं। तो अब हमें बाय डिफ़ॉल्ट जब भी हम फॉर्म के क्रिएट बटन पर क्लिक करेंगे तो हमें बाय डिफ़ॉल्ट ये वैल्यू मिलेगी जो हमने फील्ड के अंदर डिफ़ॉल्ट एट्रीब्यूट के अंदर यूज़ करी है। तो अब हम अगर रिफ्रेश करने के बाद अगर हम क्रिएट करेंगे तो जो हमारी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू आएगी हमें मोबाइल के अंदर ये वैल्यू मिलेगी जैसे यहाँ मिल रही है। अगर हम डिस्कार्ड करके दोबारा क्रिएट पे क्लिक करते हैं तो फिर से वही मिलेगी। तो इस तरह से हम डिफ़ॉल्ट एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं। अब हम चाहते हैं कि हेल्प एट्रीब्यूट का यूज़ करें। हेल्प एट्रीब्यूट का बेसिकली हम यूज़ करते हैं कि जो हमारा फील्ड है उसकी इन्फॉर्मेशन के लिए। सपोज़ अगर मैं यहाँ पर अब होवर करता हूँ मोबाइल के ऊपर तो हमारे पास फील्ड का नेम आ रहा है, टेक्निकल ऑब्जेक्ट आ रही है और किस टाइप का फील्ड है वो आ रहा है, और हमने जो उसके ऊपर एट्रीब्यूट यूज़ करा है रिक्वायर्ड वो वैल्यू हमें शो हो रही है। लेकिन हम चाहते हैं कि इसकी इन्फॉर्मेशन भी आए, तो हम उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, हेल्प एक एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं। सपोज यहाँ कॉमा लगा के मैं हेल्प लिखता हूँ एंड उसकी वैल्यू लिखता हूँ कि इट इज़ अ फील्ड in which we have given our mobile number। तो अब अगर हम इसे अपग्रेड करेंगे तो जब उस पर होवर करने के बाद हमें ये इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि ये कौन सा फील्ड है, किस टाइप का है और ये इसकी जो डिस्क्रिप्शन है वो क्या है। तो अगर हम रिफ्रेश करेंगे अब तो अब इस पर ओवर करने के बाद हमें वो इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी। तो अब हमें ऊपर सबसे ऊपर ही फर्स्ट लाइन में मिल रहा है इट इज़ अ फील्ड इन विच वी हैव गिवन आवर मोबाइल नंबर। एंड जो हमारा लास्ट एट्रीब्यूट है एडिटेबल, ये एट्रीब्यूट हम ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं वन टू मैनी फील्ड के अंदर, जिससे हम जो वन टू मैनी जो रिकॉर्ड है उसको डायरेक्ट ट्री व्यू से डायरेक्ट एडिट करते हैं, या एडिटेबल टॉप या फिर एडिटेबल बॉटम। तो हम इसको इस तरह से यूज़ करते हैं। हमने ऑलरेडी यहाँ पर यूज़ कर रखा है एडिटेबल इक्वल्स टू बॉटम। मीन्स अगर हम कोई भी रिकॉर्ड अगर फिल करते हैं वन टू मैनी फील्ड के अंदर तो वो बॉटम से क्रिएट होगा। तो एट्रीब्यूट जो हमारा एडिटेबल है वो इस तरीके से यूज़ होता है। सो इस तरह से हम सारे एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं कि कौन सा एट्रीब्यूट किस लिए यूज़ होता है ये भी हमने आज देखा। सो आपको अगर कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में टाइप करके मुझे बता सकते हैं एंड मुझे मेल कर सकते हैं, आपके जो भी क्वेश्चन हो, जो भी क्वेरी हो। सो थैंक यू।